नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से अर्नब गोस्वामी की कुछ चैट्स लीक हो रही हैं। अब उनमें से एक लेटर सामने आया है। अब ये लेटर है या ईमेल है, ये तो इस बात की हम पुष्टि नहीं करते और ना ही हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये कितना सही है और कितना फेक है या रियल है। लेकिन कोई चीज़ अगर सामने आई है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम आप तक पहुँचाएँ उसको। आपको ये तस्वीरें तो याद ही होंगी। जी हाँ, ये अंजना ओम कश्यप हैं, आज तक की एंकर, जिसने 2019 में जून महीने में मुजफ्फरपुर में जब बच्चों के साथ मौतें हो रही थी तो उस समय वो आईसीयू में घुसी थी। उसी सिलसिले में वहाँ के एक डॉक्टर ने एक लेटर लिखा था, या यूँ कहिए एक ईमेल, या हमें जो दिख रहा है वो तो एक लेटर ही दिखाई दे रहा है। उस लेटर के अंदर उसने किस तरीके से अंजना ओम कश्यप को शब्द कहे, ये हम आपको बताएंगे। और दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लेटर या ये ईमेल किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के पास पहुंचा। अगर ये लेटर सही है तो, अगर सही है तो, अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको लेटर। जी देखिए, ये लेटर है 18/6/2019 का। इसके अंदर वो साफ लिखते हैं, मिसेस कश्यप, you entered ICU with your shoes, camera person, mic and all equipments. Did you care enough to change your clothes in protocol to ICU? इसका मतलब साफ है कि वो सीधा पूछते हैं कि आप ICU के अंदर अपने जूते पहन के, कैमरा लेके, कैमरा पर्सन के साथ में, माइक और बाकी सब इक्विपमेंट के साथ में दाखिल हो गई। क्या आपने अपने कपड़ों को चेंज किया था प्रोटोकॉल के हिसाब से ICU में? आगे वो लिखते हैं, Above it, you shouted on doctor on duty for whom every life is precious. You must have come to Patna in flight, traveling to Muzaffarpur via AC van. But that doctor works day and night there with minimum standards. Did you care to ask the question to minister, MLA, MPs of that area? इसमें वो सीधा लिखते हैं कि आप किस तरीके से आई, फ्लाइट में आई होंगी, उसके बाद में आपने मुजफ्फरपुर तक AC वैन में आई, डॉक्टर के साथ में आपने जिस तरीके से भी भाषा में आपने बात की, आपको बिल्कुल उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन आपने कभी भी कोई सवाल किसी मिनिस्टर, MLA, MP के से नहीं किया। वो आगे लिखते हैं, नो यू वोंट एवर बिकॉज यू ऑल आर फिलिंग योर बैंक्स विद द मनी, बट दैट डॉक्टर रीच्ड एट द पॉइंट वाया मैरिड एंड फॉर हिम अ लाइफ इज लाइफ। वी डॉग नेवर किल पेशेंट इंटेंशनली। इसका मतलब कि आप लोग तो अपना सिर्फ जेब भरने में लगे हुए हो, लेकिन जो वो डॉक्टर वहाँ पर है वो अपने मेरिट पे है और उसके लिए ज़िंदगी है। डॉक्टर कभी भी किसी भी पेशेंट को जानबूझ के नहीं मारता। वो आगे लिखते हैं, डू यू नो हाउ मच एफर्ट वी पुट इनटू रीच हियर, क्रैकिंग PMT among 15 lakhs candidate we qualify, reaching college we study day and night, writing this letter I am sitting in a library with my medicine book. वो आगे लिखते हैं, then qualify PG entrance in which for 1.5 lakh 5,000 gets qualified, and you dare to ask our morality. Where are your moral when you journalists lick the foots of politician? इसका मतलब साफ है कि भाई हम लोग तो मेहनत करके इतने 1.5 लाख में से 5,000 लोग जो चुने जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप हमारी मोरालिटी को पूछते हैं। लेकिन आपकी मोरालिटी कहाँ जाती है? नेताओं को लेके। वी स्टैंड डूइंग ड्यूटी फॉर कंटिन्यूसली 24 to 36 hours on regular basis with the bare minimum salary of 50 to 60,000. And you this question about our character. तो साफ उनका साफ कहना है कि हम 24 से 36 घंटे रेगुलर बेसिस पे ड्यूटी करते हैं, वो भी कम से कम सैलरी पे, जो कि 50 से 60,000 रुपया है, और तुम हमारे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाती हो। You must thank your luck that on that day a doc like me wasn't on duty, otherwise I would have made sure to throw you out of the ICU. उस आगे उन्होंने साफ लिखा आगे कि शुक्र मनाओ, अपने आप को लकी समझो कि उस समय मेरे जैसा कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं था। अगर मैं होता तो मैं आपको ICU से बाहर निकाल देता। We are the backbone of medicines. Without facilities, we treat, we diagnose, we bring people out of death. So next time while questioning my morality, look inside you for your first. And if you have a problem, ask government to spend 10% of the GDP on health. But no, you can't do that because your media houses run because of government.
उन्होंने साफ लिखा है कि अगर आगे से अगर आपको कोई तकलीफ होती है इस चीज़ को देख के, तो आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन कीजिए और उन्हें कहिए और उन्हें गवर्नमेंट से साफ कहिए कि वो 10% ऑफ GDP हेल्थ के ऊपर खर्चा करें। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि आपके मीडिया हाउसेस गवर्नमेंट की वजह से ही चल रहे हैं। और वो आगे लास्ट में बहुत ही अच्छी लाइन लिखते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि इफ़ यू वांट टू डिबेट, come in open field. We will have and make sure that day you leave aside the shield of journalism. उनका साफ कहना था कि अगर आपको डिबेट ही करनी है मेरे से तो आप आइए, जहां मर्जी बोलोगे हम वहां आने को तैयार है, लेकिन आपने ये जो कवच बना रखा है अपना जर्नलिज्म का, इसे आप एक तरफ रख के आइए। We were and we will remain to the brightest brain because we know how to defeat death.